Hello everyone. देखिए हमने ये इयररिंग्स बनाए थे, ठीक है। हाथ पे रख के दिखाती हूँ, पीछे से ना लाइट का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, आज हम इन पर रेजिन करेंगे। ये यूवी रेजिन है, ठीक है। देखिए यूवी रेजिन हार्ड, इस तरीके से। और और ये यूवी नेल लैम्प है, जिसको हम यूवी रेजिन को क्योर करेंगे, ठीक है। मैं इसे लगा देती हूँ। इस तरीके से, ठीक है। ऑन हो रही है। इसके लिए ना मैं एक OHP की शीट ले रही हूँ, ताकि जो भी मेरा रेजिन गिरेगा इसी के ऊपर गिरेगा। ये मैंने एक OHP शीट ली है। तो इसको फैलाने के लिए एक मैंने टूल ले लिया है। ये इसकी वजह से ना इसके ऊपर लाइट आ रही है। क्या करें, वाइट लेते हैं। एक मिनट, मैं वाइट लेती हूँ इसकी जगह। अब शायद नहीं आएगी। देखिए अब इतना अच्छा, इतना नहीं चमक रहा है ये, ठीक है। हेलो सिमी जी, हेलो रितु जी, थैंक यू रितु जी। आज हमने जो इयररिंग्स बनाए थे उस पर हम रेजिन पोर करेंगे, ठीक है, और उसे अभी क्योर करेंगे। और इसके साथ ये जो है ये थोड़े छोटे थे, इसलिए मैंने इसको हैंगिंग में नहीं यूज़ करूँगी, मैं खुद के लिए ही बना रही हूँ। तो इसके लिए हम ऐसे ये इसके एसेसरीज ऐसे यूज़ करेंगे। क्लियर है मैम, थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से इसके ये
एसेसरीज यूज़ करेंगे जो हम पीछे लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट आप रुकिए ज़रा, मैं इसको ना चेक कर लूँ कि कैसे। मैं इसमें देखने गई थी कि इसको कैसे लगाना है। आप अपने ना ईयर्स पे लगा के कि आपको प्रॉपर बीच में रखना है या थोड़ा ऊपर रखना है। देखिए, इसको आपको ऐसे प्रॉपर बीच में रखना है या थोड़ा ऊपर रखना है, कैसे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको हैंगिंग भी बना सकते हैं, जैसे हमने ये वाले इयररिंग्स बनाए थे उस तरीके से हम इसको हैंगिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। आप कहीं जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप पर्स कर लीजिए, इसको यहाँ से छेद कर लीजिए या यहाँ से इस तरीके से आपको हैंग करने हैं तो आप इस तरीके से हैंग कीजिए, इस तरीके से हैंग करने हैं तो यहाँ से आप पर्स इसको छेद करके और आप इसको बना सकते हैं। नहीं तो आप इसको इस तरीके से पीछे, ये छोटे ही हैं, अच्छे लगेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप किसी भी चीज़ पर वेयर कर सकते हैं। और इसके लिए पीछे तो बंद करने के लिए हम ऐसे ऐसे भी आते हैं और ये ऐसे भी आते हैं, तो हम ये यूज़ करेंगे। ये प्लास्टिक वाले होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली जो हम मेटल के यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये यूवी रेजिन हार्ड है, इसको क्योर करने के लिए हम ये लैम्प यूज़ करेंगे, ठीक है। उल्टा है, सीधा करके दिखाती हूँ। हेलो विश्वास जी, किससे बने हैं मैम? क्या किससे बने हैं मैम? इयररिंग्स तो मैंने गोल्ड पोर्सलिन क्ले से ही बनाए हैं। देखिए, पीछे से ये ऐसे है, ठीक है, और आगे से ऐसे है। ये भी मैंने गोल्ड पोर्सलिन क्ले से ही बनाए हैं, बहुत अच्छे बने हैं, ठीक है। देखिए, कहीं से नहीं उतर रहा है, ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ, कोई चीज़ आपकी नहीं उतरेगी, देखिए, ठीक है। ये देखिए प्रॉपरली, ये देखिए, ठीक है। बहुत अच्छे इयररिंग्स बनते हैं, बहुत लाइट है। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा था कि मैम ये हैवी वेट तो नहीं है, तब मैंने इनको नापा था विदाउट इसके, ठीक है। ये जो हैंगिंग लगाई है विदाउट इसके, मैं आपको एक बारी फिर से इसको नाप के बता देती हूँ। उस वक्त ये 7 पॉइंट समथिंग 7.87 ग्राम के आए थे। अब देखिए ये कितने हैं, 1 ग्राम ऑटोमेटिकली कम हो गया है, 6.83 आया है, उस वक्त 7.87 आया था। तो ये इयररिंग्स बिल्कुल हैवी नहीं है, देखने में आपको बड़े लग रहे हैं बट हैवी नहीं है। वैसे भी हम पार्टीज़ वगैरह में जो गोल्ड के पहनते हैं वो अराउंड 5 ग्राम होते हैं, मेरे तो होते हैं, थोड़े से बड़े ही पहनते हैं ना हम शादी पार्टीज़ में, तो वो अराउंड होते हैं 3 to 4 ग्राम के, तो छोटे छोटे ही होते हैं, 4 to 6 7 ग्राम के भी लोग पहनते हैं, वो भी हैंगिंग्स में ही। तो ये इसका वेट नहीं है इतना, देखिए दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि हमने प्रॉपर उतना ही बनाया था। देखिए, एक मेरे से ज़ीरो जाने दीजिए, देखिए ऑलमोस्ट सेम ही आए हैं, ठीक है, 7 ग्राम के अराउंड। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है वेट में, इस वाले में देखिए यहाँ पे 0.10 आ गया ना, तो इस तरीके से आपको ये हैवी वेट नहीं है। और ये तो बहुत ही हल्के हैं, ये भी आप कर लीजिए एक बार, ये तो बहुत हल्के हैं, देखिए ये तो 1 ग्राम ही है।
कि तो पता नहीं लगेंगे, सारा दिन आप वेयर कीजिए। रेजिन करने के बाद भी मैं आपको इसका वेट शो कर दूंगी, ठीक है जी। चलिए अब हम इस पर रेजिन पोर करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जो मैंने किया है इसके ऊपर पहले रेजिन डालने से। मैंने क्या किया इसके ऊपर, एक्वाडोर पीयू वाली वार्निश मैंने आपको बताई थी जो वाटर बेस्ड होती है, मैंने उसका एक कोट किया है। देखिए चमक रहा है थोड़ा सा हल्का हल्का, ठीक है। सिर्फ इसका एक कोट किया है, जस्ट अभी किया है, सूख भी गया है वो, ठीक है। ये कोट मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसके ऊपर जो हमने माइका पाउडर यूज़ किया था ना, वो इसके डालते ही फैल जाएगा, ये रेजिन डालते ही वो फैल जाएगा, तो वो ना फैले, इधर उधर ना जाए, इसलिए मैंने कोट किया है एक, ठीक है। मैं हर पॉइंट अच्छे से बता रही हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो भी आप बना रहे हैं प्रॉपर वीडियो देखिएगा, दोबारा से स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि क्या होता है मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ ना, तो उसके बाद वो अगर आप नहीं सुनेंगे प्रॉपरली तो वो गलत हो जाएगा। ये क्या चीज़ है मैम, कैसे बनाई, क्या क्या चीज़, ये इयररिंग्स हैं, ये मैंने पिछली क्लास में बताए थे, ठीक है। और ये यूवी रेजिन है, ये आपको बाहर मिल जाएगा स्टेशनरी शॉप पे या ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से वीडियो देखना है, नहीं तो एक एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, जो भी है जो भी आप बना रहे हैं वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से, आपको ध्यान से करना है। अब हो गया है 15 मिनट्स तो मुझे आए हुए भी, हम इस पर रेजिन पोर करते हैं। आप क्या करेंगे, एक कोई भी ऐसे मेटल का आपको वो लेना है, पॉइंटेड टूल लेना है, आप इस पर एक ड्रॉप डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से आपको एक ड्रॉप डालनी है, राइट। अब क्या करेंगे, आप इस टूल की हेल्प से इसको फैला देंगे इस तरीके से सब तरफ। अब ये थोड़ा सा स्टेप इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, ख़त्म होने के बाद मैं रिप्लाई करूँगी। मैं कोल्ड पोर्सलिन क्ले से आर्टिकल्स इसलिए लाई हूँ ताकि आपको समझ में आए कितनी मैजिक क्ले है। लोग इससे काम नहीं करते, ना कोई सिखाता है, बहुत कम सिखाते हैं लाइफ में कोल्ड पोर्सलिन क्ले से या फ्लेक्सिबल क्ले से। ज़्यादातर आप देखेंगे ना कोई भी लाइव या कोई भी क्लास, उसमें आपको फ्लेक्सिबल क्ले से आपको सिर्फ फ्लावर्स बनाने सिखाएंगे। बहुत पहले की बात है, मैं एक लाइव देख रही थी, तब की बात है, तब मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थी इन सब चीज़ों में। एक मैम आई थी, उन्होंने कप पे एक टेडी बियर बनाना सिखाया था, बहुत सुंदर, विद कैप, है ना, उसका विंटर कैप था। द क्लास वॉज अमेजिंग, अभी भी इंस्टाग्राम पर होगी। बट क्या हुआ, ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो मैम बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बनाती थी कोल्ड पोर्सलिन क्ले से, लेकिन ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उन्होंने क्लासेस देना, न्यू क्लासेस देना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था।
क्योंकि जब तक आप नहीं बनाएंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए मैंने इसको पूरा फैला लिया है, ठीक है। इसको मैं साइड कर रही हूँ। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि मैम आप बहुत स्लो काम करते हैं लेकिन अच्छा काम होता है, ठीक है। देखिए जो ये कोल्ड प्रोसेसिंग क्ले का काम है ना, इसमें इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लोग लाइव में नहीं सिखाते हैं। आप खुद बनाएंगे ना आपको पता लगेगा। ये ना बाकी क्लेस की तरह नहीं है कि आपने कर दिया हो गया। इसकी फिनिशिंग आपको साथ साथ ही देनी होती है, बाद में कोई रबिंग का या उसका चक्कर ही नहीं रहता है ना। कलर भी आपको कलर क्ले से काम करना है, आपका हाथ में डस्ट ना लगे उसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। आपका जो क्ले से आप जो काम कर रहे हैं वो ज़रा सा भी आपका हाथ ऐसे से इतना सा भी, मतलब 0.1 mm भी हो गया ना, 1 mm भी हाथ आपका, तो वो दब जाएगी, आपका पूरा शेप ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं इसको स्लो कराती हूँ। लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, क्योंकि मैंने अभी लाइव लेना स्टार्ट किया है, तो मुझे अभी थोड़ा सा लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्ले को हैंडल करने में। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आता जब मैं अकेले काम करती हूँ। जो मैंने कब आपको 2 क्लासेस में सिखाया है 2 घंटे में, वो 1 घंटे का भी काम नहीं था, वो बहुत इजी है। जो मैंने लव वाला, लव विद टेडी बेयर, और एक और सिखाया था, कौन सा था, एक टेडी बेयर विद बैलून्स, लव वाले बैलून्स थे, है ना। तो वो बहुत आसानी से 2 घंटे में दोनों बन सकते थे, लेकिन हुआ क्या, लाइव में उसको टाइम लग गया। ठीक है, देखिए प्रॉपरली मैंने उसको प्रॉपरली फैला दिया। अब एक बारी आप इसको कर लीजिए, उसके बाद आपको इसको आप एक बारी क्योर कर लीजिए। अगर आपको उसके बाद लगे रेजिन आपको पोर करना है तो आप रेजिन पोर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसका लाइट जलता है। ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग करते हैं। कप कप की मैम, यस मैम, मग की क्लास ली थी मैंने, सिमी जी मग की क्लास ली थी मैंने, बहुत सुंदर सुंदर बने थे। यस मैम, अभी तो इसी पर होगा कि ग्रुप में ही होगा। मैंने एक कप की वीडियोस पेज पर डाल दी हैं, दूसरे की रह गई हैं, वो आपको इसी पे ही मिल जाएंगी। आप स्क्रॉल कीजिए, नीचे मिलेंगी आपको। मग्स पे बनाया था, ठीक है। हम इसको क्योर कर रहे हैं। अब कल छोटी होली है, परसों उसके वीडियो हुए क्या मैम, यही है और इसी पेज पर है, मतलब इसी उस पर है, इसी ग्रुप में है दोनों के वीडियोस। एक बारी मैं फिर ऑन कर देती हूँ। मैंने आपको मग्स भी बताए थे, किस तरीके के मग्स बनते हैं, बहुत सुंदर। देखिए ये क्योर हो रहा है, ये आपको दिखेगा, यहाँ से थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर बनते हैं। इसका रेफरेंस पिक मेरे पास होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका मैं आपको रेफरेंस पिक दिखाती हूँ किस तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए इसका रेफरेंस पिक है, दिख रहा है।
मैंने कलर चेंज कर दिया था। इस तरीके से बहुत सुंदर आर्टिकल्स बनते हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं। आप एक बार ही वॉर्निश कर दीजिए, ख़राब नहीं होते हैं, बहुत हल्के बनते हैं। ज़रूरत ही नहीं है मोल्डेड यूज़ करने की। मैंने कभी काफ़ी सारे लोगों को देखा है मोल्डेड यूज़ करते हैं। आंखें, कौन सी आंखें? अच्छा आंखें, ये तो पेंट से बनाई हैं। ये तो मैंने पेंट किया है आंखें, तो ये वाली पेंट की हैं, ठीक है। और दूसरी वाली मैंने काफ़ी काफ़ी एक दो बारी दिखाया भी है। वो क्या बोलते हैं, उसका टेक्निक डिफरेंट है, ठीक है। वो एकदम ग्लो करती हुई, मतलब एक अच्छा सा 3D इफेक्ट आता है उन आईज में। वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। देखिए ये क्योर हो गए हैं, मैं चेक कर लेती हूँ, एक बारी और कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके इसके मैं आर्टिकल्स आपको बीच बीच में दिखाती रहती हूँ। मैं मेनली इस पे ही बनाती हूँ, कप्स पे या जार्स पे, ठीक है। तो बहुत अच्छे आर्टिकल्स बनते हैं। मैंने आपको पुराने आर्टिकल्स भी दिखाए थे बहुत सारे, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने क्लासेस देना स्टार्ट की थी, ठीक है। और मैंने बहुत कम आर्टिकल्स पे वॉर्निश किया हुआ है, हम ना के बराबर। मेरे साथ क्या होता है, मैं बना देती हूँ, सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद वॉर्निश करना भूल जाती हूँ कि वॉर्निश भी करना है, लेकिन अब मुझे प्रॉपर ध्यान रखूँगी कि हाँ वॉर्निश भी करना है। जैसे गिफ्टिंग पर्पज़ इसके लिए आपको यूज़ करना है, जहाँ गिफ्ट देने होते हैं मैं वो वहाँ वॉर्निश कर देती हूँ, और जहाँ मुझे घर पे लगाने हैं अपने डेकोरेशन के लिए वहाँ पे मैं भूल जाती हूँ कि करने हैं। मैंने सोचा एक दिन निकाल के सबको प्रॉपर वॉर्निश करके कप्स पे अटैच करके और प्रॉपरली सेव करूँगी। अब मैं ये देखती हूँ कि ये हो गया या नहीं। अभी थोड़ा सा चिपक सा रहा है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सूख क्यों नहीं रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है, हल्का हल्का सा चिपक रहा है मेरे हाथ पे हल्का। कोई नहीं, आप इसको थोड़ा सा सूखने दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे ही ये सूख जाएगा। उसके बाद ये जो आपने इसका लिया है, अच्छा ये पीछे चला गया, सॉरी, बताते बताते ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। हाँ, अब दिख रहा है। मुझे लाइट कम क्यों लग रही है, लाइट तो प्रॉपर है, यहाँ पे भी लाइट कम लग रही है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो पीछे से। तो आपको क्या करना है, इनको यूवी रेजिन से ही पीछे लगाना है, ठीक है। ये हो जाए जरा थोड़ा सा, अब हो गया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके पीछे आपको जब आपका ये वाला वर्क हो जाएगा तो आपको दोनों में पीछे, मैं अभी नीचे नहीं रख रही हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सरफेस ना इतना अच्छा नहीं है जो मैंने नीचे सरफेस लगा रखा है। तो मैं इसके लिए क्लीन वो लूँगी शीट, OHP शीट, ठीक है। OHP शीट से क्या हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है इसका। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ओरली बता रही हूँ। यहाँ पे आपको यूवी रेजिन पोर करना है हल्का सा दोनों साइड, और यूवी रेजिन पोर करके आप इसको ऐसे रख दीजिएगा सीधा, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप दोबारा से यूवी लैम्प से इसको क्योर करेंगे, ये कभी नहीं उतरेगा, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं होता है तो इसका और एक सॉल्यूशन है, आप इस तरीके से कोई भी सुपर ग्लू लेंगे, दिख रहा है आपको,
इस तरीके से कोई भी क्विक वाला ग्लू लेंगे, उसे पोर करेंगे। इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से इसको छोड़ देंगे, ये सूख जाएगा, ठीक है। जब ये सूख जाएगा तो ये नहीं उतरेगा। ठीक है, बाद में आप इसको पीछे से गोल्डन कलर से, या आपको वाइट अच्छा लगे वाइट से, आप इसको एक बार एक्रेलिक कलर कर देना। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, वाइट ही है। देखिए अभी ये सूखा नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, होगा थोड़ा सा हो ना कुछ, बस इसको इस तरीके से, ठीक है। थैंक यू सिमी जी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे क्योर करना है। कहीं पे भी आपका कोई भी ईयरिंग में कोई भी दिक्कत आती है, आपको सुपर ग्लू अप्लाई करिए, आपका कोई भी कुछ भी नहीं उतरेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लगाना है। उसके बाद जब ये क्योर हो जाएगा, आपको इसका ये डॉट लगा के यूज़ करना है, ठीक है। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है? कल छोटी होली है, परसों बड़ी होली, मतलब होली है मेन जो है, ठीक है। हमारे में छोटी बड़ी बोलते हैं। तो आप, हाँ, अब हम ना नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। नेक्स्ट मंडे, ये जो आएगा होली के बाद जो मंडे आएगा उसको मिलेंगे। एक मैंने आपको कुल्हड़ वाला आर्टिकल बताया था, वो मैं कुल्हड़ पे नहीं करा पाऊँगी क्योंकि कल तो बच्चों की छुट्टी है। और होगा क्या ना, वो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, छोटे हैं, बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे, कराने नहीं देंगे बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सोचा था आज मैं स्टार्ट करा देती हूँ, ठीक है, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। बट मैंने क्ले भी रेडी कर लिया था, मेरा क्ले ख़त्म हो गया था। बट फिर मैंने जब नोटिस उनके जो आते हैं स्कूल के, वो पढ़े नोटिफिकेशंस, उसमें उनका कल छुट्टी है, तो वो बहुत परेशान करने वाले हैं, है ना, 2 दिन मुझे। तो इसलिए मंडे को क्लास लेंगे, और वो वाला प्रोजेक्ट मैं आपको ज़रूर कराऊंगी क्योंकि बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। हम उसको ना किसी जार में करेंगे। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैं रेडी करती हूँ, ठीक है। अच्छा सा बनाएंगे, और एक क्लॉक भी बनाएंगे कोल्ड पोर्सिंग क्ले से, बहुत सुंदर क्लॉक, ठीक है। तो नेक्स्ट के 2-3 प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, एक तो जार, एक क्लॉक, और एक मैंने आपको बॉक्स बताया था, ठीक है। उसके लिए मुझे वो चाहिए था, कार्डबोर्ड जो रहता है हम लोगों के घर में, अमेज़ॉन वगैरह का जो आता है, वो मैंने ऊपर से स्टोर रूम से निकाल लिया है, मैं कट कर दूँगी उसको। तो एक हम वो बनाएंगे बॉक्स, बॉक्स के ऊपर हम पोर्सलिन क्ले का बहुत सुंदर वर्क करेंगे, लाइक डिका पिच करते हैं उस तरीके से भी, उस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम लोग मंडे को मिलेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम कौन सी पिक? मैम मुझे आपका कमेंट नहीं समझ में आया सिमी मैम, ये वाला कि पिक शेयर मिनट, आप एक बार दोबारा कमेंट करेंगे, मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, मैम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की पिक मैं कहाँ से शेयर करूँ, ये सब तो मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, जो दिमाग में चलते रहते हैं ना वही कराती हूँ। और ये वाला तो था जो मैंने एक आपको पिक दिखाई थी, उससे डिफरेंट ही कराया था। तो मैं पिक कैसे शेयर करूँ, बस मेरे दिमाग में है कि मैंने कैसे कराना है उसको। अगर मेरे पास पिक होती तो मैं पहले ही शेयर कर देती, ठीक है। जैसे कप्स वप्स की है, ये तो रेफरेंस से हो जाती है ना, रेफरेंस से ही करना पड़ता है हमको। लेकिन हम प्रोजेक्ट कराते हैं
तो उसमें क्या होता है, हम 2-4 चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके कराते हैं। कि जिस तरीके से क्लॉक हो रही है, क्लॉक में देखा आपने बहुत सारी चीज़ें होंगी, पहले आप उस पर कोई प्राइमर करेंगे, है ना, तो उसे फिर कलरिंग करेंगे, फिर जो जो आपको वर्क करना है वो करेंगे। तो मैम उसकी कोई पिक नहीं है मेरे पास ना, क्लॉक की भी पिक नहीं है, और जो मैंने आपको बॉक्स बताया है उसकी भी मेरे पास कोई पिक नहीं है। हाँ, जो भी मटेरियल होगा उसका मैं आपको बता दूंगी कि आपको घर का ही मटेरियल लगेगा, आपको बाहर से कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घर का ही मटेरियल लगेगा। अगर आपको बॉक्स बाहर से परचेज़ करना है तो लाइक इस इट्सी बिट्सी वगैरह से बॉक्सेस मिलते हैं आपको, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम तो बुक शेप में बना रहे हैं तो आप बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। घर पे काफ़ी सारे दिवाली के बॉक्सेस आते हैं, है ना, तो आप उन बॉक्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस आते हैं, मिठाई के बॉक्सेस आते हैं जो MDF से बने होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैम मैं सॉरी, मेरे पास कोई पिक नहीं है। जहाँ पिक होती है मैं उसको ग्रुप में ज़रूर शेयर करती हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो बताया मैंने, मैं वही वाला बुक वाला ही कराऊंगी, ठीक है। मैं उसका रेडी कर लेती हूँ कि किस मेजरमेंट्स से कि कैसे बनाना है उसको। फर्स्ट क्लास में हम मटेरियल इंट्रोडक्शन कर लेंगे उस प्रोजेक्ट का, और उसका जो मेज़रमेंट है बॉक्स का मैं आपको बता दूंगी, और हो सकेगा तो हम फर्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट उसका बॉक्स भी बना ही लेंगे, ठीक है। तो मैम थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पिक नहीं है मेरे पास, सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट करा रही हूँ कि जिसमें मेरे पास पिक नहीं है, ठीक है। और वो जो बिल्ली वाला है वो हम कभी ट्वेल्थ क्लास में लाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स है ना, तो उसमें मतलब काफ़ी टेक्निक्स हैं उसके अंदर, सीखने वाली इतनी चीज़ें हैं। इवन ये जो डॉल दिखाई है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली। ये कैसे कलर लाइट करना है, डार्क करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें बहुत काम बाकी है मेरा। अभी इसमें मेरा शेडिंग बाकी है, इसका मेरा शूज़ के नीचे सोल लगाने बाकी हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें अभी बाकी हैं जो मुझे अभी करनी है। इसकी शेडिंग भी नहीं हुई, शेडिंग टोनिंग कुछ भी नहीं हुई। हाँ मैम, वो मैं शेयर क्या करना है मैम, आपको कार्डबोर्ड्स होते हैं ना जो रेफ्रिजरेटर बॉक्स के, या अमेजोन से कोई भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, या बड़े बॉक्सेस होते हैं, थोड़े से मोटा गत्ता हो, ठीक है। कार्डबोर्ड जो होता है वो थोड़ा मोटा हो, वो चाहिए बस आपको बॉक्स बनाने के लिए। कोल्ड पोर्सिन क्ले चाहिए, और आपको दो, हाँ वही बता रही हूँ मैम, और हमें 2 प्रिंट आउट्स चाहिए, ठीक है। 2 प्रिंट आउट्स, मैं आपको प्रिंट आउट्स बता दूंगी कि आपको कैसा प्रिंट आउट लेना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। कोल्ड पोर्सिन क्ले, प्रिंट आउट्स, ग्लू सबके पास होती है, कलर सबके पास रहते हैं, कार्डबोर्ड चाहिए, बस बहुत सुंदर बॉक्स बनेगा। और अगर किसी के पास थोड़ा सा मोल्ड्स हो ना, जो डिज़ाइनिंग वाले मोल्ड्स होते हैं, उस टाइप के मोल्ड्स हो, तो वो भी वर्क करेंगे उसके अंदर। और एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगी, और अगर आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको हाथ से ही बनाना सिखा दूँ। वैसे मिल जाती हैं, जैसे हम बॉक्स के कब्जे लगाते हैं ना, जो हमारे कब्जे लगे होते हैं बॉक्सेस में, है ना, उस टाइप के कब्जे होते हैं छोटे छोटे से, वो लगाने हैं बस, और कुछ नहीं। मैं भी मार्केट में देखूंगी कि यहाँ पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके कब्जे। अभी मार्केट जाऊंगी तो छोटे से कब्जे लेना है, 1-1, 1.5-1.5 इंच के। तो मैं आपको वो प्रॉपर मटेरियल बता दूंगी। आप अच्छे से अपनी होली एंजॉय कीजिए, उसके बाद मंडे को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप ये इयररिंग्स ज़रूर बनाइएगा, होली पर वियर कीजिएगा, जो जो पहनेगा प्लीज़ मुझे पिक शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी बनाइएगा और उसे वियर कीजिएगा। हैप्पी होली सिमी मैम, थैंक यू। ओके चलिए, अब मैं
चलती हूँ, मिलती हूँ आपको मंडे को। ओके बाय।